दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 मई 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की पंचमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने का गुरुवार पंचमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दोहक क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले गुरुवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार और पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दोहक और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी ये समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 21 मई ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले गुरुवार पंचमी तिथि के दिन इस एक के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है और इस उपाय को घर में ही करना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक के सिक्के वाला जो उपाय है, यह उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक के सिक्के वाला उपाय ये उपाय किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, यह उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है।
या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने की जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को करने के लिए सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस एक के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी और शनिदेव महाराज से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी एक के सिक्के वाला उपाय करती हैं तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता यह एक के सिक्के वाला उपाय अच्छे से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक के सिक्के वाला उपाय को 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी और शनिदेव महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस एक के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो दोस्तों, 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक के सिक्के वाला जो उपाय को कर ले। और किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि दोस्तों यह प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो कि 6:00 बजे से लेकर शाम के 8:00 बजे के बीच में आप लोग इस एक के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि का दिन है, यहाँ पर दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, सिर्फ एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस 21 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखिए भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 21 मई गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक के सिक्के की।
अब यह 1 का सिक्का 21 मई गुरुवार के दिन इस जगह पर रख देना। 1 का सिक्का 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही है, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो एक से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 के सिक्के का उपाय ना केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लें। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 के सिक्के से आपको करना है। और यह रोग से मुक्ति के लिए, मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक, उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है, 1 का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ना उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है और ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स ढंग से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और ये 1 रुपए का सिक्का और ये कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वही अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा रहे या पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप 21 मई गुरुवार के दिन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है,
वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 21 मई गुरुवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए, जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है, मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा कर देना, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती है, नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही रामबाण उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए, जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है या फिर नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 का सिक्का लेना है और थोड़े से लेने हैं। यहाँ पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 का सिक्का साफ करके रखना है, साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें, और फिर ही आपको उस चावल में वह 1 का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती आपको लगाना है। माता लक्ष्मी माता को करने के लिए जाना है। लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 या फिर 7 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए, अपनी कृपा मुझ पर रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वह अक्षर और 1 का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है, छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, 1 पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते। 1 पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते रहते हैं, और फिर है जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो माँ लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 11 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। चलिए भक्तों, अब अगले उपाय की बात करें। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में बुरी तरह से फंसे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए गुरुवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में डाल दें और प्रार्थना करते हुए पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। गुरुवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, शनिदेव को करने के लिए गुरुवार दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक गुरुवार बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर ले, चमत्कार
फिर आप खुद महसूस करेंगे। गुरुवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुरुवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती है। गुरुवार को गरीब जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। गुरुवार के दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द, शनि चालीसा, काला तिल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। गुरुवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगली नई